आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेरपाल, शेतपाल, शेतपाल, शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं। और आप इसको गूगल कर लेना, शेतपाल है। शेतपाल है महाराष्ट्र में। अच्छा, आई थिंक हाँ, महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ। छोटे तो छोटे आपने देखा है? मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। पहली चीज। दूसरा, अभी आपने शेषनाग एक वर्ड बोला था, शेषनाग। शेषनाग तो मैंने बोला था। हाँ, देखिए, इच्छाधारी नाग वाला जो मामला है, ये ना फिल्मों और कहानियों में ही है असल में। अच्छा, हाँ, लेकिन सिर्फ हिंदू कल्चर में नहीं, पूरी दुनिया के हर कल्चर में सर्पेंट्स, नाग का बहुत बड़ा रोल है। बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एलियंस हैं। अच्छा, कि भाई वो जो आप इच्छाधारी नाग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। क्या है, हम लोगों को एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करनी है, लेकिन हमको गलत मिथ्या भी नहीं फैलानी है एट द सेम टाइम। तो मैंने अभी इस विषय में कहीं पढ़ा नहीं है कि इच्छाधारी नाग एक्चुअली होते हैं, ये कहानियों में ज्यादा है। जैसे आपके उस तरफ में वेयरवुल्फ चलते हैं, है ना, वैम्पायर और ड्रैकुला चलते, तो वैम्पायर है वो चमगादड़ बन जाता है ना। वेयरवुल्फ है वो वरुण धवन बन जाता है ना। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है, और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जो जब विष्णु जी जब राम बने थे, तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए, तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले, आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई। सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आए तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं। शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं, और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था, तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे, उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे, वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। ये शेप बन रहा है डमरू का, और जब आप इसको बार बार चलाते जाएंगे ना, तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना, तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेषनाग।
कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेष नाग है।